हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड पीपीएससी में। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मैं ट्रिक के साथ आपको बताऊंगा और कंसेप्ट के साथ साथ बताएंगे। ओके, आप एक सिंपल आज तक आपने पढ़ा होगा जैसे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन हम लोग ट्रिक के मदद से पढ़ेंगे। तो हम शॉर्टकट ट्रिक के मदद से ओके, जब आप इसे जान जाएंगे तो आप 10 से 20 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। और यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं वो दुनिया का, भारत का कोई भी एग्जाम हो, जैसे बिहार पुलिस दरोगा, चाहे बिहार सिविल कोर्ट हुआ, चाहे रेलवे ग्रुप डी हुआ, चाहे एनटीपीसी, एसएससी, ओके, यहाँ से प्रश्न ना पूछने का कोई सवाल ही नहीं है। यहाँ से एक 2 या 3 प्रश्न रहते हैं। ओके, आप साधारण ब्याज पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, सबको हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक वीडियो के साथ पढ़ेंगे और एकदम सिलेक्टेड जो एग्जाम से रिलेटेड होगा वही हम लोग को पढ़ना है। ओके दोस्तों, तो टेलीग्राम पर होंगे तो टेलीग्राम पर जुड़िएगा। ओके, इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। और हाँ, क्या बोलते हैं, इससे पहले बहुत सारे मैथ का प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज हुआ है। आप टेलीग्राम पर जुड़कर स्टैंड बीपीएससी के टेलीग्राम पर जुड़ेंगे और वहाँ से आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है आपका कि कोई राशि 2 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। क्या हो जाती है? कोई राशि 2 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? कोई राशि 2 वर्ष में 1500 रुपया हो जाती है। ओके दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे इसे? देखिए, सबसे पहले इसमें आगे आपको मिलेगा। ओके, तो हम इसमें का एक दो ट्रिक बता देते हैं कि इस तरह का सवाल जब भी मिलेगा उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। ओके, देखिए, जब सवाल में ऐसे सॉल्व किया जाएगा, पहले हम आपको बेसिक बता रहे हैं इसका। ओके, उसके बाद हम लोग ट्रिक लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई राशि है, कोई राशि आपको नहीं देगा या इसमें देगा, कभी कभी नहीं देगा। ओके, तो 2 सेंस में आपको निकालना है। ओके, तो देखिए इस तरह देगा, यानी 1 साल का राशि हो गया, मान लीजिए 2 साल का राशि 1000 और फिर 4 साल का राशि 2000 हो रहा है। यानी कहने का मतलब है यहाँ 2 वर्ष का डिफरेंस और यहाँ कितना, 4 वर्ष का डिफरेंस, यानी यहाँ तक पहुँचने में 2 वर्ष का, यानी जो अंतर होगा ये समान होगा। समान होगा तो क्या करते हैं हम इसमें हम लोग करते हैं कि इसमें और इसको भाग दे देते हैं, एक दूसरे से काटते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए कि 3 जीरो है तो 3 जीरो से कट गया, यानी 1/2 आया, यानी 1:2 के फॉर्म में आया। ओके, जब समान अंतर होगा ये समय का, तो आप क्या लिखेंगे, सीधे 1/2 से गुना करेंगे पहले वाले अंक में। ओके, समझिए, समझ जाएंगे तो आप आसानी से इसे सॉल्व कर देंगे। बेसिक बता रहे हैं सॉल्व करने के लिए। ओके दोस्तों, यानी इस तरह का दिया रहेगा तो क्या करेंगे कि पहले आप इसको एक दूसरे से काट लेंगे, जो कट जाएगा। ओके, काटने के बाद जो आएगा आपका, उसे क्या करेंगे, राशि जो निकालने के लिए पहली राशि पूछ रहा है, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 1000 जैसे हम बता रहे हैं 1/2 है तो 1/2 से गुना कर देंगे, काट कर आएगा, वो आपका आंसर होगा। वही अगर मान लीजिए कि 2 वर्ष बाद कोई राशि 1000 रुपया हो जाता है। ओके, और 3 वर्ष बाद 2000 रुपया हो जाता है, यानी कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष। ओके, तो यहाँ पर जो अंतर होगा 3 वर्ष बाद, यहाँ तो एक का अंतर आ रहा है, समान अंतर नहीं है। इस सेंस में आप क्या करेंगे, इस सेंस में जो एक दूसरे से काटेंगे, आपका 1/2 यानी 1:2 आया है, इसको क्या करेंगे, इसको आप 1/2 से यहाँ गुना कर रहे थे तो यहाँ 1/2 से गुना ना कर आप इसे पलट देंगे 2/1। ओके, और क्या करेंगे, 1000 गुने 2/1 पलट कर 2 बार करना होता है इसमें। ओके, तब निकलेगा। समझिए, इसी तरह से हम पूरे ट्रिक के सहायता से, यही आपका कॉन्सेप्ट है और इसी के सहायता से जितने एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी 2011, एनटीपीसी 2017 और बिहार एसएससी सीजीएल 2014 का प्रश्न जितना मिलेगा, और बिहार सिविल कोर्ट का 2016-17 का, ये सारे हम लोग सॉल्व करेंगे इसमें सिर्फ एक ही ट्रिक के सहायता से। सिर्फ टॉपिक क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज। ओके, गर्दा उड़ा देना है आज के वीडियो में। आप आए हैं तो देखिए कुछ ना कुछ जरूर सीख कर जाइएगा यहाँ से, और लास्ट तक वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लास्ट तक नहीं बनेंगे तो आपका ये टॉपिक अधूरा रह जाएगा और फिर हमेशा की तरह जैसे आप बरबराते हैं उसी तरह रहेंगे और आपसे क्वेश्चन फंसेगा। तो फंसना नहीं है, आपको वीडियो का अंत तक बन कर रहिए और क्या कीजिए, पूरा कंसेप्ट और ट्रिक सीख कर जाना है। ओके दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, चूंकि कोई राशि है, यानी P आपका राशि है। ओके, और 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है,
2 वर्ष देखिए पी कोई राशि है, 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में 1500 रुपया। ओके दोस्तों, 1500 रुपया। फिर 4 वर्ष बाद यही 2000 रुपया हो जाता है। 4 वर्ष बाद यह कितना हो जाता है, 2000 रुपया। ओके, कितने वर्ष बाद, यानी यहाँ से ये कितने वर्ष, 4 वर्ष बाद होता है दोस्तों। ओके, तो यहाँ का जो डिफरेंस है, यानी यहाँ का यहाँ तक क्या 4 और यहाँ से यहाँ तक 2 वर्ष हो रहा है, यानी 2 का डिफरेंस हो रहा है, यानी राशि जो है समय का अंतर वो समान है। तो अब समान अंतर है तो मैंने क्या बोला था कि पहले वाले को लेते हैं जब समान अंतर होगा। तो अब वही, चूंकि इसमें पहले वाला राशि निकालना इसलिए पहले को लेंगे, इससे पहले वाले को लेंगे। यही अगर बाद वाली राशि पूछता है इसके बाद का, तो हम इसको लेते हैं। ओके, इसके बाद का राशि कोई पूछता तो ओके, लेकिन यहाँ पर पहले निकालना है तो हम 1500 को लेकर चलेंगे। 1500 और इसको काट दीजिए। इसे जब आप काटेंगे तो कितना आ रहा है, 2 0 से 2 5 3 15 और 5 का 20 यानी 4, 3:4 के फॉर्म में, या 3/4 भी लिख सकते हैं इसे। ओके, तो 1500 गुने 3/4 देखिए तो कटेगा क्या, 4 3 12 30, 4 7 28, 4 5। ओके, जब इसे आप गुना करेंगे तो 3 5 15 का 5 और 3 7 21, 1 22 का 2 और 3 3 का 9 और 2 11, इतना रुपया होगा दोस्तों। ओके, वह राशि क्या होगी, तो वह राशि आपका हो जाएगा 1125 रुपया। समझ गए। इसी तरह से मैं आपको सवाल दूंगा, आपको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, कोई राशि है कोई राशि है तो मैंने क्या किया, 1500 रुपया, इस राशि का 1500 रुपया 2 वर्ष में हो रहा है और 4 वर्ष में 2000 रुपया हो रहा है। ओके, तो वही मैंने यहाँ पर किया। ओके, और यहाँ का देखिए, चूंकि 2 वर्ष में तो 1500 रुपया आ रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक का 2 वर्ष तक हो ही गया है, यानी यहाँ तक यहाँ 2 वर्ष। ओके, यानी अंतर, समय का अंतर समान है। ओके, इसलिए ये ट्रिक मैंने आजमाया। अगर यहीं पर अंतर होता तो आप उसको पलट देते, 4/3 हो जाता। ओके दोस्तों, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आप इसी तरह से सॉल्व करना है। देखिए दोस्तों, आपके सामने दूसरा प्रश्न है। ओके, और सेम जैसे मैंने बताया है वैसा ही आपको सॉल्व करना है। ओके दोस्तों, जो ट्रिक बता दिया है, समझा दिया है, उससे दम बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होना है। इस सवाल को अब बेशक उसी तरह आपको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष में 4000 रुपया हो जाती है तथा 4 वर्ष में 8000 रुपया हो जाता है, तो वह राशि क्या होगी। ओके, तो कोई राशि है दोस्तों, तो P मान लीजिए वो कोई राशि है आपका। 2 वर्ष में कितना हो रहा है, 2 वर्ष में 4000 रुपया हो रहा है। ओके दोस्तों, 4000 रुपया हो रहा है। चूँकि फिर बोल रहा है कि तथा 4 वर्ष में 8000 रुपया हो जाता है, यानी 4 वर्ष में वो कितना हो रहा है, फिर 8000 रुपया हो जा रहा है आपका। ओके, यानी 2 वर्ष में 4000, फिर 4 वर्ष में इतना, यानी 2 का डिफरेंस, यानी वही ट्रिक लगेगा दोस्तों। ओके, यानी क्या मैंने बोला था, सबसे पहले इसको काटेंगे हम। ओके, और 4 दूना 8, यानी 1/2 आ रहा है आपका। ओके, 1:2 भी लिख सकते हैं आप। तो पहले वाली राशि हमारा देखिए कितना है, 4000। ओके दोस्तों, अब गुना कर देंगे सीधे 1/2 से। यही अगर यहाँ पर बराबर नहीं होता तो 1/2 एक बार और से गुना करते। ओके, लेकिन है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 दूने का 4, यानी 2000 रुपया। देखिए ऑप्शन में कौन सा सी नंबर आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही बनाना है दोस्तों। ओके, किसी भी एग्जाम में इस तरह का सवाल पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज से, अब नहीं बना देंगे। कितना समय लग रहा है, 10 सेकंड लगा होगा, तो अब 10 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में आप पढ़कर क्वेश्चन और आसानी से ऐसे सॉल्व कर देंगे। कितना आसान है। जादुई ट्रिक इसे बोलते हैं दोस्तों, जादुई ट्रिक। ओके, जादू की छड़ी बोलते हैं ना, ये जादुई छड़ी ट्रिक है। ओके, तो इसे नोट कर लीजिए और अगला प्रश्न देते हैं आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमने तीसरा प्रश्न। ओके, एक व्यक्ति चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है जो कि 3 वर्षों में 3000 रुपया तथा 6 वर्षों में 4500 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। प्रश्न बिहार सिविल कोड और एसएससी 2014 में पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्त। कैसे सॉल्व करेंगे, जो मैंने ट्रिक बताया है उसी ट्रिक के सहायता से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। आपको मूलधन ज्ञात करना है, यानी P यानी मूलधन हो गया आपका। ओके, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धन उधार देता है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में कितना होता है दोस्त, 3 वर्षों में आपका कितना हो जाता है, 3000 रुपया। ओके, और फिर 6 वर्ष बाद कितना हो जाता है, 4500 रुपया।
ओके दोस्तों, 6 वर्ष बाद कितना होता है 4500, यानी यहाँ से यहाँ तक 3 लगेगा और 3 साल, तभी तो पूरा होगा 4500 रुपया। ओके दोस्तों, यानी समान अंतर है, इसलिए हमारा जो पहला हमले जो राशि होगा हम 3000 रुपये के साथ निकालेंगे। ओके, यानी 3000 लेंगे। ओके, गुन्ना अब निकालेंगे, इसको काट देते हैं, तो 15 तियाँ 45। ओके, यानी 1/15 आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो हम इसे 1/15 से गुना कर देंगे, तो 15 दूना 30। ओके, तो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों 15 दूना 30 यानी 200 रुपया। ओके, ऑप्शन में यहाँ पर देखिए दिया हुआ है सी नंबर में आपका 200 रुपया हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो देखिए क्या था, मैंने जो ट्रिक बताया उसी ट्रिक के सहायता से बन रहा है ना, इसमें कुछ लोचा नहीं करने की जरूरत पड़ रही है, बस एक ट्रिक बताएंगे दोस्तों, और प्रत्येक टॉपिक में चाहे चक्रवृद्धि ब्याज अभी पढ़ रहे हैं को हम लोग फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर अलग से जो साधारण ब्याज है उसके लिए भी वीडियो लाएंगे, और देखिएगा एक ट्रिक के सहायता से चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कैसा भी प्रश्न होगा आप उसे आसानी से बना सकेंगे, और आप एग्जाम में सबसे पहले आप बनाएंगे, और आपका क्या होगा समय का बचत भी होगा। ओके दोस्तों, और प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा गर्दा उठ जाएगा, हम होमवर्क भी दे देंगे आप लोगों को। दोस्तों यहाँ पर एक देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो करेगा। ओके, यहाँ पर 15 दूना 30 और 15 तियाँ यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पर आपका 2/3 आएगा दोस्तों। ओके, अब यहाँ पर 2/3 से गुना करना होगा। ओके, यहाँ पर 200 नहीं होगा, जब इसे काटेंगे तो 3 दहिया 30। ओके, 3 का 3 यानी फिर गुना करेंगे तो 2 गुने 1000, तब आपका आ जाएगा 2000 रुपये। ओके, यानी यहाँ पर जो ऑप्शन था आपका बिल्कुल ही सही है, 2000 आंसर आएगा। ओके, सुधार लीजिएगा। ओके दोस्तों कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8000 रुपया तथा 3 वर्षों में 16000 रुपया हो जाती है, तो वह राशि क्या होगी? वह राशि पूछ रहा है, पहले वाला राशि नहीं। देखिए पहले वाला राशि दिया है, दूसरा राशि भी दिया है, तीसरा राशि इसमें आपको निकालना है। ओके, तो सेम ट्रिक वही लगेगा, और मैंने एक चीज़ बताया था इसमें, वो हम लोग ट्रिक यहाँ पर फॉलो करेंगे थोड़ा सा। ओके, देखिए कोई राशि P आपका राशि है। ओके, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो रहा है दोस्तों 8000 रुपया हो रहा है। ओके, कितना 8000 रुपया हो रहा है 2 वर्षों में, 2 वर्षों में हो रहा है। चूँकि फिर पूछ रहा है 3 वर्षों में, यही कितना हो जाता है 16000 रुपया हो जाता है। कितने वर्षों में 3 वर्षों में हो जाता है, यानी यहाँ पर यहाँ से यहाँ का जो राशि होगा वो 1 वर्ष लगेगा। ओके, 2 वर्ष तो पहले से ही है, यानी देखिए यहाँ का जो समय का डिफरेंस है, अंतर है, वो क्या समान हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप बोलेंगे कि सबसे पहले सर इसको काट लीजिए, काट देते हैं भाई, 8 दूना 16 यानी 1/2 आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें देखिए यहाँ पर क्या करना है, अंतर जब नहीं है दोस्तों समान, तो हम क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 2 बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे ना दोस्तों, बताया था। ओके दोस्तों, क्या करेंगे आप, इसको इससे 2 बार गुना करना है। ओके, तो देखिए 8000 और गुने 1/2 गुने 1/2। ओके, तो सॉल्व कीजिए इसे, 8000 गुने 1/4, 4 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा दोस्तों, ये 4 दूना 8 यानी 2000 रुपया। ओके दोस्तों, ऑप्शन में देखिए डी नंबर आपका सही हो जाएगा। एकदम बेशक आसान ट्रिक है। ओके, इसी के सहायता से इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों आप भुजिया कर देंगे। ओके, गर्दा उड़ा देना है, और बस एक ट्रिक और क्वेश्चन का लेवल है, 4 क्वेश्चन का और लेवल हम बताते हैं थोड़ा सा इसके टॉप लेवल में। ओके, इससे आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं हम। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, और ये जो प्रश्न है ये SSC रेलवे ग्रुप 2 NTPC में पूछा हुआ है प्रश्न। ओके, इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया, देख लीजिए। 3000 की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4500 रुपया हो जाती है, तो 10 वर्षों में वह राशि कितनी होगी? 10 वर्षों में वह राशि कितनी होगी? सेम ट्रिक आजमाना है, लेकिन यहाँ पर हमें क्या थोड़ा सा चेंजिंग दे दिया है, लेकिन घबराना नहीं है, ट्रिक सेम ही लगेगा। ओके दोस्तों, देखिए हमारा पहला जो राशि है वो दे दिया है। ओके, और दिया है कितना आपका 3000 रुपया। ओके, पहले ही दे दिया है मूलधन। ओके, तो कितने समय में ये हो रहा है? 5 वर्ष में। ओके दोस्तों, 5 वर्ष में, फिर 5 वर्ष बाद यानी 10 वर्ष बाद कितना हो जा रहा है, ये 4500 रुपया हो रहा है। ओके, कितना 4500 रुपया हो रहा है, कितने वर्ष में? 10 वर्ष में। ओके, तो पूछ रहा है कि यहाँ पर राशि क्या होगा।
ओके 10 वर्षों में वह राशि, सॉरी यहाँ पर 45 नहीं, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 वर्षों में वह राशि क्या होगी। ओके तीसरी राशि निकालना है, समझ रहे हैं ना। 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 45, देखिए पहला जो है 5 वर्ष में तो इतना हो ही जा रहा है। ओके पहला राशि पहले साल में तो इतना है ही, और 5 वर्षों में फिर कितना हो रहा है, इतना। ओके यानी यहाँ का डिफरेंस हो रहा है, ये भी 5 वर्ष, यानी 5 वर्ष बाद क्या होगा, अंतर समान है। लेकिन तीसरी राशि निकालना है, तो तीसरी राशि में निकालने के लिए मैंने बताया था कि जब इसे हम काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, और 15 दूना 30 और 15 तिया 45, यानी 2/3 आएगा। इसको सिर्फ हम क्या करेंगे, 3/2 कर कर पलट कर और दूसरे वाले को लेना है। यहाँ पर तीसरी राशि जब निकालने के लिए मैंने बताया था, तो उसमें क्या बोला था मैंने कि दूसरा राशि लेकर निकालते हैं। तो दूसरा राशि आपका क्या है, 4500 गुने वो पलट जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। अब इसे काटिए, 2 दूना का 4, 2 दूना का 4, 2 पंजे 10। अब इसे गुना कीजिए, 3 शून्य शून्य, 3 पंजे 10 के 0, 3 दूना 6 1 7 और 3 दूना 6। ओके तो फिर से एक बार गुना करते हैं, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 का 5, यानी 6750 रुपया आ रहा है। ओके कितना, 6750 रुपया आ रहा है आपका वो तीसरी राशि। तो यही होगा दोस्तों आंसर, समझ गए। इसमें देखिए 3,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है। ओके चूँकि 5 वर्षों में इतना हो जाता है, तो 10 वर्षों में कितना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिफरेंस है 5 वर्ष हो रहा है। ओके दोस्तों, तो 5 वर्ष चूँकि हमारा समय का जो डिफरेंस है वो समान है। ओके जो मैंने क्या बोला था कि जब तीसरा राशि और ये समान नहीं होगा तब उसमें उलट पुलट करते हैं, लेकिन यहाँ पर तीसरा राशि ज्ञात करना है, इसलिए इसे पलट देंगे। ये जो काट कर मैंने निकाला है, बस ट्रिक वही है, थोड़ा सा तीसरा राशि ज्ञात करने के लिए मैंने इसे चेंजिंग कर दिया। ओके ट्रिक सब सेम ही है दोस्तों, घबराना नहीं है। चलिए अगला एक सवाल देखते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों इसे नोट कर लीजिए आप लोग। इस प्रश्न में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि कभी इसमें डबल से गुना करना पड़ रहा है, कभी इसको पलट दे रहे हैं अंक को, क्या सिस्टम है। सिस्टम कुछ नहीं है दोस्त, लोचा कुछ नहीं है। बस देखिए आपको इस सवाल में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा ट्रिक क्लियर हो जाएगा। ओके चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 9,000 रुपया हो जाती है, तो 6 वर्षों के बाद की राशि क्या होगी दोस्तों, क्या होगी 6 वर्षों के बाद की राशि। तो देखिए क्या करेंगे, मैंने पहले बताया था आप लोगों को, क्या बताया था कि राशि देख लीजिए, राशि क्या है, 6 वर्षों की राशि 2 वर्षों में, 2 वर्षों में कितना हो रही है दोस्तों, 6,000 रुपया। ओके 6,000 रुपया। फिर बता रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये की राशि 2 वर्षों में 9,000 रुपया हो जाती है। ओके फिर कितना हो जा रहा है, 9,000 रुपया हो जा रहा है। ओके दोस्तों 9,000 रुपया। तो पूछ रहा है 6 वर्षों में क्या होगा, यानी 6 वर्षों में क्या होगा, यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों। ओके यानी यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंस कितना का हो रहा है, 4 का हो रहा है। ओके दोस्तों यानी ये समान नहीं है, समान नहीं है तो अब 2 बार गुना करेंगे। ओके मैंने बताया था 1 अंक आएगा, उसको 2 बार गुना करना पड़ेगा। ओके समझिए, तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 3 दूना 6 और 3 तिहाई 9, यानी 2/3 आ रहा है। तो इसको पलट कर आप 3/2 को 2 बार गुना करेंगे। ओके और इसमें कौन सा लेंगे हम, दूसरा वाला। देखिए 9,000 और गुने 3/2 गुने 3/2, 3/2 2 बार से गुना इसलिए करें क्योंकि ये समान नहीं है। ओके समान नहीं है, और समान नहीं है प्लस में इसमें तीसरा पार्ट निकला है, इसलिए इसको मैंने पलट दिया है। ओके दोस्तों तो अब गुना कीजिए, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना 4500 बार में कटेगा। ओके फिर जब इसको काटेंगे आप 2 दूने के 4, 2 दूने के 4, 2 पंजे 10, 2250। फिर 3 में इससे गुना कीजिए, कितना हो रहा है 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 का 5। ओके 3 दूना 6 1 7, 3 दूना 6, इतना आ रहा है दोस्तों। कितना आ रहा है, इतना आपका आ रहा है। ओके तो इसमें वो राशि 6 वर्षों के बाद कितनी होगी, इतनी हो जाएगी दोस्तों। ओके ओके दोस्तों क्या करेंगे, इससे आपने इतना काट दिया। ओके कितना आ गया आपका 6750 आ गया। फिर 6750 में किससे गुना करेंगे, 3 से। जब इससे 3 से गुना करते हैं तो देखिए कितना है, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 का 5
और 3 सते 21 और 1 22 का 2 और 3 छक 18, 18 या 2 20, 20,225 रुपये आ रहा है। देखिए ऑप्शन में है, यहाँ पर है, इसलिए राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, समझ गए क्या किए? चूंकि अंतर समान नहीं है इसलिए मैंने इसको 2 बार गुना किया और पलट दिया, तीसरा पूछ रहा है इसलिए। अब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। इस तरह का जब भी सवाल मिलेगा आप बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ओके, देखिए दोस्तों ये रहा सवाल। ओके, अगर कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपये हो जाती है तथा 4 वर्षों में 6500 रुपया हो जाती है तो वह राशि क्या होगी? आप लोग इसे सॉल्व कीजिए क्योंकि मैंने बता दिया है और आपके सामने आंसर भी है। आप देख लेंगे बनाकर आपका कितना आंसर आ रहा है। मैंने इतना हिंट दे दिया है, ये होमवर्क के रूप में रहा आप लोग। ओके, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट करेंगे, हम बनाकर टेलीग्राम पर भेज देंगे। ओके, तो देखिए दोस्तों आप कहीं भी पढ़ते हैं, नोटिस कीजिएगा कहीं भी कुछ टीचर ऐसे होते हैं, कोई स्टूडेंट से चुस्की लेते हैं। चुस्की लेने का मतलब मज़ा लेना। अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, तो जानते हैं फेल हो जाने पर वो लोग बहुत वो करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई 2 टीचर हो गया, एक स्टूडेंट उस टीचर के दूसरे टीचर के पास पढ़ता है तो दूसरा वाला टीचर मज़े लेते हैं कि क्या पढ़ाते हैं वो, दिस डैट, इस तरह का स्टेटमेंट आने लगता है। ओके, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आपको इग्नोर करना है। जो टीचर ऐसा करते हैं आपके साथ तो आपका मनोबल गिराने की वो कृष्टि रखते हैं। ओके, वो मनोबल गिरा रहे हैं आपका, तो लेकिन वैसे लोगों से दूर रहना है। फिर भी मैं बोलूँगा क्योंकि आप उसी के साथ रहिए जो आपको बोलता है कि आप एक दिन सफल करोगे, एक दिन सफलता मिल जाएगी आपको, तो आप सफल हो जाएंगे। ऐसा बोलता है अगर कोई दोस्त आपका, टीचर जिससे पढ़ते हैं उसके साथ रखिए। ओके, और जो बोलता है, जो बोलते हैं कि नहीं तुम नहीं कर पाओगे, तो वैसे लोगों से दूरी बना लीजिए। क्योंकि अगर आपका हौसला नहीं बढ़ा सकते हैं तो समझ लीजिए कि आपको गिराने का काम कर रहे हैं, आपका मनोबल तोड़ने का काम कर रहे हैं वैसे लोग। ओके, कि उस चाबी का कोई महत्व नहीं रहता जो एक चाबी से सब ताला खुल जाए, उस चाबी का कोई महत्व नहीं रहता है। उसी तरह आप हैं, आप सभी के लिए अच्छा कहलाएंगे ये ज़रूरी तो नहीं है। मान लीजिए आप एग्ज़ाम पास कर जाते हैं, आपने 100 गलतियां कर रखी है, आप एग्ज़ाम पास कर गए तो आपकी 99 गलतियां भी माफ़ हो जाएगी। लेकिन आप 100 में से 99 काम सही किए हैं, ओके, एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं तो आस पड़ोस के लोग बोलते हैं क्या कि नहीं पढ़ता था। आपकी 99 सही गलतियों भी गलत हो जाएगी। ऐसा है, आप जिस जनरेशन में हम लोग जी रहे हैं तो वैसा नहीं करना है। ये सब बहुत ही, इन सब पढ़ाई के साथ साथ इन सब चीज़ों को भी ध्यान देने की बात है। पढ़ाई का मतलब ही होता है, मतलब सोचता है लोग कि नौकरी कर लिए ज़िंदगी सफल हो गया। नहीं, नौकरी कर कर आप तो मतलब कुछ तो खैर वो तो पालन पोषण के लिए है, लेकिन आप कुछ इंटरनल और एक्सटर्नल जो चीज़ें होती है उसको भी अगर आपके अंदर समझने की कैपेसिटी नहीं है तो आपका पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता है। क्या गलत है क्या सही है, इन सब चीज़ों को भी देखिए, और जो गलत हो रहा है उसका विरोध भी कीजिए। सिस्टमेटिक ढंग से विरोध करना है। ओके, तो चलिए, ये उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो क्या करेंगे, इसे लाइक कमेंट शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। ओके, और मिलते हैं फिर से नए टॉपिक में, नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, फिट रखें और बाय बाय।